गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। हम लोग इसके पहले अपना पहला अध्याय पढ़े थे। वर्तमान परिवेश में विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं नवीनतम प्रगति जो हुई है उसके बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रश्नोत्तर भी करे थे अपने अध्याय के। अब आज हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, नाम से ही अध्याय के आपको ज्ञात हो रहा है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी वे सभी वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित होती हैं। सामान्यतः हम वस्तुओं की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं, जिन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, और दूसरा मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं, जिसका दूसरा नाम कृत्रिम वस्तु भी है। मानव के द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उसे मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं भी कहते हैं। जैसा कि हम सामान्यतः बात करें अगर कि हम विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो एक यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। हम बैठते हैं टेबल और बेंच पे, डेस्क और बेंच पे। पानी पीने के लिए नल का उपयोग करते हैं, खाने के लिए टिफिन का उपयोग करते हैं, अपने कॉपी किताब को लाने के लिए बैग का उपयोग करते हैं। क्या हमने कभी इसके बारे में विचार किया कि ये सारी चीजें कहाँ बनी होंगी और इसे किसने बनाया होगा? तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में चर्चा करा, जैसे नदी, झरना, समुद्र, वन इत्यादि प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। हमें इस अध्याय में मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना है। तो हमने आपको इतना एग्जाम्पल बताया। तो ये सारी वस्तुओं का अगर हम उत्तर देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसे मनुष्य ने, मानव ने बनाया है। कुछ मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करें, जैसे कपड़ा, वस्त्र, कृषि यंत्र, कृषि के क्षेत्र में जो भी यंत्र हैं, साइकिल यानी यातायात, साइकिल, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सभी इसमें आ जाएंगे। खिलौने, बर्तन, फर्नीचर, उर्वरक जो खेतों में यूज करा जाता है, प्रयोग किया जाता है, कांच यानी ग्लास, मकान इत्यादि, ये सभी मानव। ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल आपको उदाहरण मिलेंगे अपने आसपास ही, आप अपने घरों में ही देख सकते हैं। जैसे अगर एक घर में ही हम अपने घरों में उदाहरण की बात करें तो आप जहां बैठे हैं उसके आसपास ही अपनी नज़र घुमाइए तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, सोफा, कुर्सी, टेबल, बहुत सारी चीज़ें सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब हमें बात करना है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में, यानी कि मनुष्य ने किन किन क्षेत्रों में वस्तुओं को बनाया है और उनका क्या उपयोगिता हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले वस्त्र की। मनुष्य की 3 सबसे प्रमुख चीजें होती हैं जिसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, आधारभूत वस्तुएं होती हैं, वह आधारभूत जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ा यानी वस्त्र का। तो वस्त्र का जो निर्माण होता है यह धागे से होता है, रेशे से होता है। अब वस्त्र के बारे में हम बात करें कि मानव ने कौन कौन से, अब हर जो क्षेत्र हम पढ़ेंगे, जैसे वस्त्र हो गया, भवन निर्माण, कृषि क्षेत्र, घरेलू उपयोग, औषधि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव ने कौन कौन सी वस्तु बनाई है और उनकी उपयोगिता क्या है। उसी क्रम में पहला है हमारा वस्त्र। तो वस्त्र के क्षेत्र में हम देखें कपड़े में तो मानव ने क्या क्या बनाया है
जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, पाजामा, साड़ी, सूट इत्यादि। ऊनी वस्त्रों की बात करें जो हमें सर्दी से बचाते हैं, स्वेटर, शाल, कंबल, जैकेट, रजाई, मफलर, टोपी इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके वस्त्र के रूप में हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, वस्त्र हमारे किस काम आते हैं, शरीर को ढकने के काम में आते हैं और हमारी उससे सुंदरता भी बढ़ती है। अब हम वस्त्र की बात करें कि ये वस्त्र बनते कैसे हैं, तो ये वस्त्र जो होते हैं ये आपके रेशे की सहायता से, धागे की सहायता से बनते हैं। अब आपने देखा तो सूती वस्त्र की हम बात करें तो ये कपास के रेशे से बनते हैं। सूती वस्त्र जैसे कि सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर इत्यादि वस्त्र हैं। तो सूती वस्त्र कपास के रेशे से निर्मित होते हैं, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशे से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान परिवेश की बात करें तो नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर इत्यादि से बने कपड़ों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके वस्त्र टिकाऊ और आकर्षक होते हैं। अगर एक टेबल के चार्ट के माध्यम से हम देखें कि वस्त्र और उनमें प्रयोग किए जाने वाले रेशे और उनका स्रोत कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, तो जैसे पहला है आपका सूती धागे से बनता है। दूसरा हम देखें ऊनी धागे से बनता है और इसका स्रोत होता है सूती वस्त्र का कपास, और ऊनी के लिए जंतुओं के बाल, जैसे भेड़ के बाल से कंबल बनाया जाता है। रेशम जो होता है रेशमी धागे से, रेशम का एक कीट होता है, उससे यह निर्मित होता है। टेरिलीन जो होता है संश्लेषित रेशे, यह एक मानव निर्मित रेशा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वस्त्र के क्षेत्र में किन किन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है, निर्मित किया है, और उनका निर्माण कैसे होता है, किन की सहायता से, और उनका हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व और कितना उपयोग है। इसी क्रम में हम अपने दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करें, भवन निर्माण के क्षेत्र में। मैंने बताया कि मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यक चीजें, जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है आपका भवन। अब अगर हम इस भवन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, मिट्टी, बालू, सरिया इत्यादि का प्रयोग होता है। तो ईंट, सीमेंट, सरिया इत्यादि जो चीजें होती हैं, जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है मकान बनने में। ईंट का निर्माण होता है, सीमेंट का, सरिया जिसे छड़ कहते हैं इत्यादि, ये मानव निर्मित चीजें होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सीमेंट की हम बात करें तो जैसे मकान बनने के बाद दीवारों की मकान बनते हैं तो ईंट से ईंट को जोड़ के दीवार बनाया जाता है। तो दीवार की जो जुड़ाई होती है उसमें हम ईंट का प्रयोग करते हैं। फर्श जो बनते हैं उसमें तो ईंटों का प्रयोग होता है, और दीवार को जोड़ने के लिए और फर्श को बनाने के लिए हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। सीमेंट के बारे में हम एक महत्वपूर्ण बातें भवन निर्माण में, जैसा कि आपने देखा कि किन किन चीज़ों से का प्रयोग होता है और उनका निर्माण मानव ने जो किया है जिन चीज़ों का, और उनका उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, जिससे हमें रहने के लिए एक निश्चित सुरक्षित स्थान प्राप्त होता है। सीमेंट के बारे में हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मकान बनता है तो उस पर कई दिनों तक मकान दीवारों की जुड़ाई होने के बाद उस पर पानी से तराई किया जाता है, पानी से सिंचाई किया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि सीमेंट से जब कोई चीज बनती है तो कुछ दिन तक पानी देते रहने के पश्चात उसमें सुई के समान रेशे बनते हैं जो उस जुड़ाई को मजबूत करते हैं, सीमेंट के कणों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे मजबूती प्रदान होती है। और तराई देने का दूसरा फायदा क्या होता है कि जो भी ईंट या सीमेंट से जुड़ी दीवार होती है वह अंदर से मजबूत होती है, यानी कि अंदर से उसकी सिंचाई होती है, फिर वह बाहर
से सूखता है तो इससे क्या फायदा होता है कि दीवारों में या छतों में जो बनते हैं, फर्श जो बनते हैं, उनमें दरारें उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार आपने देखा अपने दूसरे अध्याय को कि जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं बनी हैं, जिसमें 2 क्षेत्रों के बारे में हमने बात करा कि वस्त्र के लिए मानव ने क्या क्या बनाया है, उनका क्या उपयोग है, भवन निर्माण में मानव ने क्या बनाया है, उनके उपयोग क्या हैं। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में अपने अगले क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें और अपने इस दूसरे अध्याय को शुरू करें। और ये जैसे लिखा हुआ है स्लाइड पे, आप इनको अपने कॉपी में भी इसी तरह नोट्स के रूप में लिखें, ताकि जब आप प्रश्नोत्तर हल करेंगे तो पाठ के अध्याय में ये आपके लिखे महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक वाइज ये जो है आपको मदद करेंगे। तो इनका आप अच्छे से अध्ययन करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग नई जानकारी के साथ अपने अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।